रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे थे कि सर बताओ गेट वर्सेस कोडिंग और कैंपस प्लेसमेंट, जिसमें ऑन कैंपस भी डाल देते हैं और ऑफ कैंपस भी डाल देते हैं। ये बताओ 2023 में हम किसको प्रायोरिटी रखें, किस चीज़ का प्रिपरेशन करें। अगर देखो, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा हर चीज़ जो आपको चाहिए, बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए। देखो, डिसीजन सबका अलग अलग हुआ, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई आप क्या करोगे। मैं आपको दोनों साइड बता सकता हूं, दोनों का प्रोज एंड कॉन्स, प्लस मैं अपना ओपिनियन बता दूंगा। अगर अभी मैं 2023 में पास आउट हो रहा होता, या फिर थर्ड ईयर में होता, या फिर बोल सकते हो मैं जस्ट पास आउट कर लिया होता, एक साल मेरे को हुए पास आउट, तो मैं क्या करता मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वही बता देता हूँ। देखिए, मैं अगर अभी फाइनल ईयर में होता तो मैं प्रिपरेशन करता, डिपेंड करता मैं कैसे कॉलेज में हूँ। मेरे कॉलेज में अगर एवरेज पैकेज बीटेक का 6 लाख 7 लाख है, मेरे ब्रांच में लगभग 80% बच्चों का जॉब लगता है, तो भाई मैं गेट का प्रिपरेशन नहीं करता, मैं कैंपस प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करता। अब पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों, सरकारी नौकरी है। पहली बता दूं, गेट के थ्रू से जॉब लगेगा पीएसयूज में, वो गवर्नमेंट नहीं होता है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट जैसा है। पहले ये बात समझो, जो बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब नहीं होते हैं, वो पीएसयूज होते हैं। उनको चाहे तो सरकार प्राइवेटाइज कर सकती है, जैसे एयर इंडिया का हो गया और भी कई कंपनीज का हो गया। तो भाई इस चक्कर में क्यों पढ़ना, जबकि उसमें जॉब लेने का मेरा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यहाँ पर 80%, वहाँ पर पता नहीं 1% होगा। तो 1% में से क्यों भागूं, जबकि मेरे 80% वाला जॉब जो है वो मेरे को एवरेज में उतना, लगभग उतना तो नहीं, लेकिन एवरेज मान लो कि चलो आज 8 10 7 6 लाख 7 लाख सैलरी दे रहा है कम से कम, तो मैं उस पर जाऊंगा पीछे, पहले बता दूं। लेकिन अगर मेरे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं है, नील है बिल्कुल, ऑफ कैंपस से मेरे को बहुत मुश्किल से नौकरी मिलेगा, मेरे को कोडिंग काडिंग नहीं आता, मैं जीरो शुरू करने का सोच रहा हूँ। भाई कुछ नहीं पढ़ाई करा, टाइम पास करा, बस पास होने के लिए सोचा, इंजीनियरिंग में पास हो जाए बस, बहुत बड़ी बात है। तो भाई मैं गेट क्वेश्चन करता, और कैसे करता मैं आपको बता दूं। मैं ऑफलाइन कोचिंग लेता, ऑनलाइन कोचिंग तभी जाता जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं ऑफलाइन कोचिंग जाने के लिए, पहला। दूसरा, ये तो कहीं से जुगाड़ कर लेता मैं। दूसरा क्या है आपका, पॉसिबल होता तो दूसरा क्या है आपका, मैं क्या करता, मैं ग्रुप बनाता, अगर पैसे नहीं होते 2 4 दोस्तों का जिसके पास पैसे नहीं है, या फिर ऐसे दोस्त के ढूंढता जो कोचिंग ले रहा है ऑफलाइन, उसके साथ हो जाता, वो कोचिंग से पढ़ के आता, उसको उसका नोट्स लेता, उससे थोड़ा समझ लेता जो उसको समझ में आ रहा है। अगर ऐसे दोस्त ढूंढ पाता तो अच्छा रहता मेरे लिए, मैं ऐसा करता। मैं आपको बता दूँ, टॉप कॉलेज में होता तो भाई मैं गेट कोचिंग नहीं लेता, अनटिल अनलेस मेरे को रिसर्च नहीं करना होता, तो मेरे को जॉब का तलाश था, मैं चुपचाप कैंपस में प्रिपरेशन करता। अगर मैं बिल्कुल फर्नीचर कॉलेज में होता तो मैं क्या करता, मैंने गेट का करता प्रिपरेशन, या फिर कैट का प्रिपरेशन करता। तो फिलहाल के हिसाब से मैं कैट करता, बिकॉज गेट के थ्रू से जो कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, टॉप आईआईटीज़ को छोड़ दें तो बाकी जगह पर बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है एमटेक वाले स्टूडेंट्स का, एज़ कम्पेयर टू बीटेक। किसी भी कॉलेज का ले लोगे तो मेजरली यही मैंने देखा है अब तक। आफ्टर एनालाइजिंग मोर देन 100 कॉलेजेस, 100 टॉप कॉलेजेस बता रहा हूँ। मैंने एक नया चैनल बनाया, वहाँ पर कंपेरिजन वीडियोस देता रहता हूँ, जो आप लोगों को मिल जाएगा जो न्यूली एडमिशन लेंगे बीटेक में एमटेक में, वो चीज़ मैंने यहाँ पर बताया था आपको। अगर हम बात करेंगे अब प्रोज एंड कॉन्स का, देखिए गेट एग्ज़ाम क्या ख़राब एग्ज़ाम है? नहीं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों का लाइफ चेंज हुआ है गेट एग्जाम के थ्रू से, उनको पीएसयूज में जॉब मिला है, और जिसके वजह से उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। लेकिन साथ में साथ मैं बोलूँगा बहुत से लोगों का लाइफ बर्बाद भी हुआ है, बिकॉज ऑफ फेक होप। जो बहुत से टीचर्स मोटिवेट कर देते हैं नेट पर या ऑफलाइन, भाई होगा होगा होगा, लेकिन होगा तभी जो आप करेंगे, जो एफर्ट डालेंगे। आप बस मोटिवेशन लेते हैं, आके मूवीज़ देखते हैं, सो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू अपियर फॉर गेट एग्जाम, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट डेली, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स पर डे। प्रॉपर एफर्ट चाहिए, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, कोचिंग में बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ। डेली एवरेज में कम से कम 40-50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे आफ्टर लर्निंग ऑल द कंसेप्ट्स अबाउट द सब्जेक्ट। if this thing you can continue for 1 to 2 years, then गेट एग्जाम इज फॉर यू। अदरवाइज मेरे को लगता है आपको 2-4 बार सोचने की ज़रूरत है, क्या आप टाइम देंगे। बिकॉज क्या होता है, 1 साल नहीं होता है 2 बार देते हो, 2 साल नहीं होती बार देते हो, फिर ईगो आ जाता है कि मेरे को करना ही करना है। इस चक्कर में जहाँ पर लेस कंपटीशन है, काफ़ी अच्छा हाई आउटकम है, वो रह जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये भेड़ चाल चल रहा था काफ़ी सालों से।
ये पीक पर था 2014 के आसपास, लगभग 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था गेट का। लेकिन लोग सुधर गए, लोग क्या बोले, नहीं भाई सिर्फ यही फील्ड नहीं है जिससे अब हम अच्छा फ्यूचर, अच्छे पैसे, अच्छे नाम, अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं। देयर सो मेनी अदर फील्ड्स। इसीलिए गेट एग्ज़ाम का जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन से देखेंगे अब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। हाँ मुझे पता आप जो सोच रहे हैं बच्चे कम है, हाँ सही बात है, बच्चे भी कम है, लेकिन जो इंटरेस्ट है गेट एग्ज़ाम का, जो क्रेज़ है वो डाउन हो जाए, आपको नहीं है, डिक्लाइनिंग है। इसीलिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मुझे कांटेक्ट भी करते हैं फॉर कोलैबोरेशन, बिकॉज उनको प्रॉब्लम आ रहा है ना मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया बात। देखिए गेट एडमिशन करने में कितना टाइम लगता है, 2 साल लगता है एटलीस्ट, बता रहा हूँ अच्छे रैंक के लिए। जो अच्छे रैंक लाए हैं, जो फिर ISC या IITs में एमटेक कर रहे हैं या PSUs में गए हैं, उनके बात कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी नोन हैं, हमारे साथ काम भी कर चुके हैं, वो कर भी रहे हैं कुछ, तो इसलिए मेरे को पता है उसका डिटेल्स। गेट में कितना रैंक चाहिए PSUs पाने के लिए कोई फिक्स नहीं है भाई, डिपेंड करता है वैकेंसीज पर। कभी कभी 400 में आता है, 400 रैंक में जॉब लगता है, कभी कभी 100 में जॉब नहीं लगता है। मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन से कंपनी का जॉब लगता है। मेडिकल फिटनेस आपका टेस्ट होगा। कलर ब्लाइंडनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है बहुत सारे बच्चों का, जॉब लगने के बाद भी बिकॉज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम, दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस, आपका जॉब लग नहीं पाता है। तो ये जरूर चेक करवा लीजिएगा भैया, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो उसमें मेडिकली फिट हो आप, क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है उस जॉब के लिए, ये जरूर देखने की ज़रूरत है आपको। समझ में आ गया। अब आते हैं जी कोडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए कोडिंग का या फिर प्लेसमेंट का प्रिपरेशन आपको ज़रूर करना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। मैंने क्या बताया, अगर आपके कॉलेज में काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज आ रहे हैं या एवरेज कंपनीज भी आ रहे हैं, तो आप क्या, आपका अगर चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है मोर देन 60% या 50% जॉब लेने का, देन यू मस्ट गो फॉर इट। अगर ऐसा करते हैं आप तो आपको बेनिफिट्स मिलता है। क्या बेनिफिट्स मिलता है, आप कैंपस प्लेसमेंट से जॉब ले तो एक जॉब आपके हाथ में होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर जो आस पड़ोस वाले, इवन घर वाले भी आपको ताना नहीं देते कि आपने कुछ कर नहीं पाए। अगर आपको लगता है जॉब लेने के बाद 1 साल में जाओ, एफर्ट डालो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो, हाथ पैर मारो, फिर देखो अच्छा कुछ हो नहीं पा रहा है, फिर 10 साल का प्रोजेक्शन करोगे, मैं जिस फील्ड में हूँ 10 साल में कहाँ पहुँच सकता हूँ, अगर फिर भी कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, देन यू कैन गो फॉर अदर सेक्टर, अदर एनी एग्जामिनेशन, हायर एजुकेशन, वट एवर यू आर सीइंग द गुड थिंग फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट। बट गेटिंग जॉब थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, इसका मज़ा ही कुछ अलग होता है मेरे दोस्त, बिकॉज घर वाले का एक्सपेक्टेशन होता है कि आप कुछ करें, चाहे वो बोलें या ना बोलें। उनका मन में होता है कि मेरे बेटे के पीछे पैसा लगाया, कैंपस प्लेसमेंट होगा, नौकरी लगेगा तो भाई रसगुल्ला वगैरह खिलाएगा। ये सच बात है भाई, बिना एक्सपेक्टेशन में कुछ नहीं होता है। कोई बोलते हैं कोई बोलते नहीं, आपके पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप भाई मस्त हो, मोले टेंशन मत लो, एक्सेप्शनल केस है भाई आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताया मैंने कि तो आपको चूज़ ये करना चाहिए, ठीक है। आगे हम 2-4 चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए प्लेसमेंट जो अपॉर्चुनिटी होता है ना, आपके पास 1 ही साल का होता है। गेट का अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम है, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। गेट आफ्टर डूइंग 1 ईयर जॉब जा सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, खास थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप बोलोगे सर मैं 1 साल नहीं पढ़ूंगा भूल जाऊंगा, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है बाबा, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे ही जॉब में जाओगे आपको मज़ा नहीं आएगा, 2-4 साल बोलो तो महीना, तो क्या 2-4 साल मत देना, आपको क्या होगा पता, आप किताब खरीद लोगे, पढ़ना शुरू कर लोगे। अब बात करते हैं, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गेट एग्ज़ाम किसके लिए है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए गेट के थ्रू से मैक्सिमम लोग गेट क्वेश्चन करते हैं PSUs के लिए, बट PSUs में वैकेंसीज डिक्लाइन है, अपवर्ड बहुत कम चांस है जाने का। तो फ्यू 100 बच्चों का जॉब लगता है, ओवरऑल 1000 फ्यू 1-2 हज़ार बच्चों का जॉब लगता है पूरा गेट के थ्रू से। हर ब्रांच का मिक्स कर दिया मैंने। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जाते हैं PSU में जॉब लेने के, लेकिन होता नहीं है। वो अल्टीमेटली NIT में या IIT में एडमिशन लेके हो जाता है कार्रवाई उनका। IITs में बहुत वैकेंसीज नहीं होता है क्योंकि उनमें कोई 120 और 90 सीट्स नहीं होता है एमटेक में, 18 होता है, 24 होता है, 36 होता है। ये मैंने देखा है मैक्सिमम जगह पर 24, 18, 36 ऐसे सीट्स होते हैं आपका एमटेक का। टॉप IITs ले लो, NITs ले लो, हर जगह कोई 60, 70, 100 बच्चा, 200 बच्चे का एमटेक का नहीं होता है। हाँ रे, वह जो अनलिमिटेड वाले इंस्टीट्यूट हैं लेते हैं ना एडमिशन, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं यहाँ पर रियल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर लिमिटेड बच्चे हैं, जहाँ पर जाने के लिए कंपटीशन होता है, जहाँ पर रियल बच्चे अच्छे जाते हैं, उनको फ़ायदा ही मिलता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर अनलिमिटेड बच्चे पढ़े जा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नाम ही लूँगा पीछे पड़ जाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है कि भाई क्या चीज़ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए बात है, आपको देखना होगा कि आपको क्या चाहिए, आपके फैमिली कंडीशन कैसा है, ये आपको देखना होगा। अगर आप बोलते हो सर मेरे को तो सरकारी मतलब PSU ही चाहिए, तो भाई प्राइवेट जॉब करने का, प्लेसमेंट प्रिपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। PSU या सरकारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो 3rd ईयर से 2nd ईयर से, कोई कुछ जान करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो अच्छा बेटर ऑप्शन आपके लिए, कोई अपॉर्चुनिटी प्राइवेट में या फिर सरकारी में, आप जहाँ भी जाओ अपॉर्चुनिटी वहाँ पर है, पैसे हर जगह है, प्राइवेट में भी है सरकारी में भी है, ज़्यादा कम हो सकता है, आपका प्रायोरिटी देखना होगा। तो मेरा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मैं अगर कोई फील्ड चूज़ करता हूँ, देखता हूँ उसका सबसे पहले हूँ वर्स्ट कंडीशन उसका क्या होगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ये मैं चूज़ देखता हूँ पहले। और सबसे पहले जॉब लेने से पहले आपको देखना जरूरी है, जॉब जो फील्ड में लेना चाहते हो उस फील्ड में जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं वो कैसे कंडीशन में है, उनका हालत कैसा है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मेंटल स्टेटस कैसा है, घर वालों का कैसा रिलेशनशिप है, कैसे वो ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या वैसा ही ज़िंदगी आपको चाहिए जैसे ज़िंदगी वो जी रहे हैं। अगर वैसा ही चाहिए, सिर्फ एक साइड मत, दोनों साइड देखो यार, देन गो फॉर इट, पुट द एफर्ट। अगर आपको आप थोड़े से एफर्ट डालोगे, थोड़ा साथ हो जाएंगे कायनात, तो आपको जॉब मिल सकता है वो वाला। I hope you got something new from this video. Thank you very much for watching this video. Like, share, comment, subscribe. God bless you all. Bye bye.